हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लास बेस सेंसर में। और जो चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हम लोग। कैथोड किरणों का अध्ययन किया। कैथोड किरणों का अध्ययन करने के बाद उसमें जो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ा आपने, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान के जो अनुपात था E/m उसका वैल्यू निकाला। कितना आया था E/m का वैल्यू 1.7588 × 10 पावर 8 आपका कूलाम पर ग्राम में आया था उसके वैल्यू। फिर उसके बाद आपने मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें उसकी हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। और इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो गणना कितनी आई थी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आपका आया था। और वहीं पे आपने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में भी देखा। उसके बाद आपने जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था उसका अध्ययन किया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने देखा था कि कितना आया था 1.909 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो आया था आपका m = कितना 9.09 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में आया था। या फिर इसी को आपने कहा था 9.09 इंटू 10⁻31 kg में आपने इसको लिया हुआ था m का वैल्यू। ठीक है। और साथ ही साथ E/m की वैल्यू कितना 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलाम पर ग्राम था आपका, या फिर 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg आपने ले रखा था ये वैल्यू। ठीक है। तो ये आपका m की वैल्यू और E/m की वैल्यू हो गई। और साथ में आपने उसका जो आवेश था, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश निकला था आपने कितना आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपने लिया हुआ था उसके। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़ के और तीनों का जो गणना है वो करके हम लोग पीछे आ रहे हैं। आज हम लोग इस क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के स्थितिज ऊर्जा की बात अगर हम लोग करें, इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसकी जो वैल्यू हम लोग की होती है E²/r। कितना होता है E²/r, अगर r उसकी त्रिज्या है तो। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में अगर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी E = mc²। अभी आपसे बात किया गया था कि यदि जो है आपका V टेंड्स टू क्या हो जाए C हो जाए, तो आपका M टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। किसमें सापेक्ष द्रव्यमान में देखा था आपने m स्टार इक्वल टू क्या था m अपान अंडर रूट में 1 - v² से यहाँ निकाला था आपने। तो आपका जब V टेंड्स टू C हुआ तो M टेंड्स टू क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि M क्या होगा ऊर्जा में बदल जाएगा E = mc² से। तो ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉन की ही हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं को हम लोग क्या करें बराबर करें। यह जो ऊर्जा निकाली गई है जब V क्या है लेस देन क्या है C है, जब V लेस देन C है तो उसकी ऊर्जा E²/r निकल के आई थी। और जब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या है प्रकाश के वेग के बराबर है, तो उसकी ऊर्जा क्या है E = mc² के बराबर निकल के आई थी। तो दोनों ऊर्जाएं किसकी हैं इलेक्ट्रॉन की हैं। तो दोनों ऊर्जाओं को हम बराबर कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा E²/r = क्या हो जाएगा mc² हो जाएगा mc²। हमें क्या निकालना है r की वैल्यू निकालना है। तो r किधर भेजते हैं mc² नीचे आएगा, तो r = क्या होगा E² m × c², है ना E²/m × c²। अब इसको आप चाहो तो अपना वैल्यू रख सकते हो सबका, क्योंकि E की वैल्यू भी आपको पता है ना। E की वैल्यू भी क्या है पता है आपको, M की वैल्यू भी पता है आपको, और C की वैल्यू आप जानते ही हो। C की वैल्यू क्या होती है, C का मान होता है 3.18 कहते हैं उसको, 3.18 × 10 के घाते कितना होता है 8, कितना 10 कहते हैं 8 मीटर/सेकेंड। ये हो जाएगा 8 मीटर/सेकेंड, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दें हम लोग किसका C की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे ला करके, और E की वैल्यू पुट कर दें, M की वैल्यू पुट कर दें, तो हमें क्या है आपका R की वैल्यू मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि R = R का मान निकाल लो, E का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। नीचे आप M का मान रखो, तो M कितना है 9.09 × 10⁻31 है, ठीक है।
और C की वैल्यू भी पुट कर लो यहीं पे। तो C की वैल्यू क्या है अभी निकाला आपने, यहाँ बताया यहाँ पे 3.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको अगर हम लोग कर देंगे सॉल्व कर देंगे तो R की वैल्यू जो आएगी 2.8 इंटू 10⁻15 -15 में आएगा, -15 मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा ये। ठीक है, तो R इक्वल टू 2.8 गुणे 10 से घाते -15 क्या हो गया? ये मीटर हो गया। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा परमाणु त्रिज्या की बात हम लोग करें तो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या जो होती है कितनी होती है पता ही है आपको, आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10 के घाते -10 मीटर, ये क्या हो गया? परमाणु की त्रिज्या हो गई। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस कितना है? 10 के घाते -10 है। आपका जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई है वो कितना आई है? ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल के आई है कितना? आपका R इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻15। तो अगर हम R जो है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग में मान लें, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग अगर वैल्यू ले लें सॉल्व करने के लिए तो कितना होगा? 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अगर दोनों की तुलना करें तो क्या हो जाएगा? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बटे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10 के घाते -10 है। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है? 10 के घाते -15 है। डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? ये 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5। यानी कह सकते हैं कि आपका परमाणु त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बराबर 10 के घाते 5 गुणे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। यानी कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की 10 के घाते 5 गुनी होती है। 10 के घाते 5 गुनी, 10 के घाते 5 गुनी यानी कि 1 लाख गुना इसका हो जाएगा। 10 के घाते 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 के आगे कितना जीरो? 5 जीरो पे जाएंगे, कितना हो जाएगा? इकाई, राशि, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की 1 लाख गुना होती है, 1 लाख गुना होती है। यानी परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना बड़ा होता है। परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, और E/m की वैल्यू है ये आपका, E की वैल्यू, सब वैल्यू आप इसको नोट कर लेंगे, याद रहेगा आपको, हमेशा काम करेगा ये। ठीक है, तो ये आपका था परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और दोनों में संबंध निकाला हम लोगों ने, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।